बहुत समय पहले भारत के मालवा क्षेत्र में एक महान और न्यायप्रिय राजा का शासन था, जिनका नाम राजा भोज था। उनकी बुद्धि, पराक्रम, दानशीलता और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे देश में होती थी। कहा जाता है कि उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। राजा भोज केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि विद्वान और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने राज्य में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को हमेशा सम्मान दिया। उनके दरबार में दूर दूर से विद्वान आते थे और ज्ञान की बातें होती थीं। राजा भोज की यही विशेषता उन्हें दूसरे राजाओं से अलग बनाती थी। लोग कहते थे कि यदि न्याय चाहिए तो राजा भोज के पास जाओ, क्योंकि उनके जैसा न्यायप्रिय शासक उस समय पूरे भारत में बहुत कम था। उसी समय उसी क्षेत्र में एक साधारण व्यक्ति रहता था, जिसका नाम गंगू टेली था। वह पेशे से तेल निकालने और बेचने का काम करता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह जल्दी उठता, बैलों से चलने वाली कोल्हू में तिल और सरसों से तेल निकालता और फिर उसे बाजार में बेचने चला जाता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से करता था। गंगू तेली मेहनती तो था, लेकिन वह राजा भोज जैसी महानता और प्रतिष्ठा से बहुत दूर था। उसकी पहचान सिर्फ एक साधारण व्यापारी की थी, जिसे लोग रोजमर्रा के कामों में देखते थे। कहानी के अनुसार एक बार राजा भोज के दरबार में कई विद्वान और मंत्री बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है और हर कोई अपने काम से पहचाना जाता है। उसी समय किसी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक तरफ राजा भोज हैं, जो महान विद्वान और शक्तिशाली शासक हैं, और दूसरी तरफ गंगू तेली है, जो एक साधारण व्यक्ति है। दोनों की तुलना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान और जमीन की तुलना करना। यह बात सुनकर दरबार में बैठे लोगों ने हंसते हुए कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। धीरे धीरे यह बात लोगों के बीच फैल गई और यह एक कहावत बन गई। लोग जब भी दो व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों के बीच बहुत बड़ा अंतर देखते तो यही कहावत बोलते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब यह होता था कि दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है और उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। समय के साथ यह कहावत इतनी प्रसिद्ध हो गई कि गांव-गांव और शहर-शहर में लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। कुछ लोक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि गंगू तेली को जब यह बात पता चली कि लोग उसकी तुलना राजा भोज से करते हुए मजाक में यह कहावत बोलते हैं, तो वह थोड़ा दुखी हुआ। उसे लगा कि लोग उसे छोटा समझते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। कोई राजा बनकर महान बनता है तो कोई मेहनत करके अपना जीवन चलाता है। उसने अपने काम को ईमानदारी से करना जारी रखा और कभी भी अपने जीवन से शर्मिंदा नहीं हुआ। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बनाती थी। दूसरी ओर राजा भोज को जब यह पता चला कि उनके नाम से एक कहावत बन गई है, तो उन्होंने इस पर घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को छोटा समझना सही नहीं है। हर व्यक्ति समाज के लिए जरूरी होता है। अगर किसान खेत में अनाज नहीं उगाएगा, कारीगर सामान नहीं बनाएगा और व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, तो राज्य कैसे चलेगा? राजा भोज की यही सोच उन्हें महान बनाती थी। वे हमेशा कहते थे कि बड़ा वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। इस कहानी से एक गहरी सीख भी मिलती है। समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। कोई राजा है, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई मजदूर है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। अगर हम किसी को उसके काम या स्थिति के आधार पर छोटा समझते हैं, तो यह हमारी सोच की कमी होती है। असली महानता दूसरों का सम्मान करने में होती है। समय बीतता गया और राजा भोज का नाम इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज हो गया। उनकी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और विद्वता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। दूसरी तरफ गंगू तेली का नाम एक लोक कथा के पात्र के रूप में याद किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर यह कहावत नहीं बनती तो शायद गंगू तेली का नाम भी इतिहास में इतनी दूर तक नहीं पहुंचता। आज भी जब किसी जगह दो लोगों या दो चीजों के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो लोग हंसते हुए कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाती है कि तुलना करते समय
समझदारी जरूरी है। हर इंसान की अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति और अपनी पहचान होती है। समय के साथ साथ ये कहावत लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई कि गांव की चौपाल से लेकर शहर के बाजार तक हर जगह सुनाई देने लगी। जब भी दो लोगों की तुलना की जाती और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता तो लोग मुस्कुराकर कह देते, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन इस कहावत के पीछे केवल मजाक या तुलना ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी सामाजिक सच्चाई भी छिपी हुई थी। उस समय समाज में अलग अलग वर्ग और पेशे के लोग रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम के आधार पर पहचाना जाता था। राजा भोज जैसे महान शासक अपने ज्ञान, पराक्रम और न्याय के कारण प्रसिद्ध थे, जबकि गंगू तेली जैसे साधारण लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन चलाते थे। दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, लेकिन दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण थे। एक दिन की बात है, राजा भोज अपने महल की ऊंची बालकनी से अपने राज्य को देख रहे थे। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें पूरे नगर में फैल रही थीं। बाजार धीरे धीरे खुल रहे थे, लोग अपने काम पर जा रहे थे और हर तरफ जीवन की हलचल दिखाई दे रही थी। तभी राजा भोज की नजर दूर एक छोटे से रास्ते पर पड़ी, जहां कुछ लोग बैलों के साथ कोल्हू चला रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति था गंगू तेली। वह सुबह से ही मेहनत कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों में मेहनत के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दे रही थी। राजा भोज कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि देखो, यही लोग हैं जिनकी मेहनत से राज्य चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो महल की शान भी बेकार हो जाएगी। मंत्री ने यह बात सुनी तो वह थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने कहा कि महाराज, लोग तो कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लेकिन आज आपकी बात सुनकर लगता है कि असली ताकत तो इन्हीं साधारण लोगों में है। राजा भोज मुस्कुराए और बोले कि हर व्यक्ति की अपनी जगह होती है। कोई शासन चलाता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है और कोई मेहनत करके सामान बनाता है। अगर इनमें से कोई एक भी अपना काम छोड़ दे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने इस कहावत को और भी गहरा अर्थ दे दिया। एक बार राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे नगर में सजावट थी, लोग खुश थे और बाजारों में भीड़ लगी हुई थी। उस दिन राजा भोज ने फैसला किया कि वे आम लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी को करीब से देखेंगे। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी शाही पहचान के नगर की गलियों में घूमने लगे। चलते चलते वे उसी जगह पहुंच गए जहां गंगू तेली अपना काम करता था। गंगू उस समय भी अपने कोल्हू के पास खड़ा था और तेल निकाल रहा था। उसके हाथ तेल से भरे हुए थे और कपड़ों पर भी मेहनत के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही संतोष था जो हर मेहनती इंसान के चेहरे पर होता है। राजा भोज ने उससे बातचीत शुरू की। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और क्या तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत है। गंगू तेली ने हंसते हुए कहा कि शिकायत क्यों होगी महाराज, मेरा काम छोटा जरूर है, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट भरता है और मुझे ईमानदारी की कमाई मिलती है। राजा भोज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी यह बुरा लगता है कि लोग तुम्हारी तुलना राजा से करते हुए कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। गंगू कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने शांत आवाज में कहा कि पहले पहले यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि लोग यह कहावत मजाक में कहते हैं। असल में हर व्यक्ति की अपनी किस्मत और अपनी जिम्मेदारी होती है। कोई राजा बनता है, कोई व्यापारी और कोई मजदूर। अगर मैं अपनी मेहनत से खुश हूं तो मुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। यह बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची बुद्धिमानी और संतोष केवल महलों में ही नहीं मिलता, बल्कि साधारण लोगों के दिल में भी होता है। उन्होंने सोचा कि अगर हर इंसान गंगू तेली की तरह अपने काम से संतुष्ट हो जाए और ईमानदारी से मेहनत करे तो समाज में बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसके बाद राजा भोज ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने अपने दरबार में यह घोषणा की कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को उसके काम या स्थिति के आधार पर छोटा नहीं समझा जाएगा। हर पेशा सम्मान के योग्य है। किसान, व्यापारी, कारीगर, मजदूर सभी समाज के स्तंभ हैं। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग प्रभावित हुए
और उन्होंने राजा की इस सोच की प्रशंसा की। धीरे धीरे यह कहानी लोगों के बीच एक नई सीख के रूप में फैलने लगी। पहले लोग इस कहावत को केवल मजाक के रूप में बोलते थे,